गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम नर्सिंग फंडामेंटल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे, एमसीक्यू। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीसेप्टिक शुड बी यूज्ड टू डिसइंफेक्टेंट द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन ऑपरेशन थिएटर विच कैन नॉट बी स्टरलाइज्ड बाई ऑटोक्लेव। कह रहा है कौन सा हम जो एंटीसेप्टिक है यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन थिएटर में यूज होता है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसमें हम ऑटोक्लेव यूज नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? साइडेक्स। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इज यूज फॉर माउथ वॉश। माउथ वॉश के लिए हम कौन सा एंटीसेप्टिक घोल जो सॉल्यूशन होता है उसको हम यूज करते हैं? तो वो है KMnO4। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बैरियर टू कम्युनिकेशन। करा इनमें से कौन है जो बैरियर नहीं है कम्युनिकेशन के लिए? तो वो है पीसफुल इन्वायरमेंट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द वर्क ऑफ अ हॉस्पिटल। करा इनमें से कौन सा है जो वर्क है हॉस्पिटल का? तो पेशेंट केयर, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये सभी वर्क है हॉस्पिटल का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज क्रॉस इन्फेक्शन मेनली स्प्रेड। कह रहा है कि कहाँ से क्रॉस इन्फेक्शन मुख्य रूप कहाँ तक फैलता है? तो ये हो गया इन द हॉस्पिटल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिकल ट्रांसमिटेड मीडिया मेडिकल एडवाइस एंड ट्रीटमेंट द हैज़ इम्प्रूव्ड एक्सेस टू केयर इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा टेली हेल्थ। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इसेंशियल इन ड्रॉपलेट प्रिस्क्रिप्शन। तो ड्रॉपलेट प्रिस्क्रिप्शन, जो ड्रॉपलेट है फैलता है उससे, तो वो क्या, उसका प्रिस्क्रिप्शन क्या है? यूज ऑफ अ सर्जिकल मास्क अप टू डिस्टेंस ऑफ 3 फीट फ्रॉम पेशेंट। इसका आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज पल्स ऑक्सीमीटर यूज्ड ड्यूरिंग इंडोस्कोपिक प्रोसीजर। करा कि जब हम इंडोस्कोपिक प्रोसेस करते हैं तो उसके दौरान जो पल्स ऑक्सीमीटर होता है उसको क्यों यूज करते हैं, किस लिए करते हैं? टू डिटरमाइन द सिचुएशन ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टिकल ब्लड। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इमीडिएटली ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइट। अगर डॉग किसी को बाइट कर लिया तो उसके लिए इमीडिएटली तुरंत कौन सा ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए? वॉशिंग द वुंड, द सोप एंड वाटर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमूवल एंड एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू ऑफ फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस इज कॉल्ड। कह रहा है कि किसी भी टिश्यू को जब हमको एग्जामिनेशन करना होता है तो उसको रिमूव करके डायग्नोस्टिक का क्या पर्पस कहलाता है, क्या कहा जाता है उसको? बायोप्सी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म थोरोसेंटिसिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इंसर्टिंग अ नीडल थ्रू द चेस्ट वॉल इनटू द प्लूरल कैविटी टू एक्सट्रैक्ट प्यूरल फ्लूइड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्रिएशन HS मिस क्या है? इसका मतलब है एवरी नाइट एट बेड टाइम। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुंड केयर इज इनकरेक्ट। करा इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है? किससे रिलेटेड? वुंड रिगार्डिंग से रिलेटेड। तो इसका क्या होगा? वुंड क्लीनिंग शुड ऑलवेज बी डन फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई इन्फेक्शन इनटू द एरिया ऑफ लेस इन्फेक्शन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनदर नेम फॉर एम्पुटेशन बेड इज। करा एम्पुटेशन बेड को और क्या नाम है और यह किस नाम से जानते हैं? उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है फ्रैक्चर बेड, ओपन बेड। तो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। बी बोथ ए एंड सी, सॉरी, फ्रैक्चर बेड और स्पुटम बेड, स्टम्प बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोजीशन गिवन टू द पेशेंट ड्यूरिंग ब्रोंकियोस्कोपी। ब्रोंकियोस्कोपी
जब हम देते हैं तो उस टाइम पेशेंट का कौन सा पोजीशन होना चाहिए? हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द हेड एंड नेक बाय मेकिंग द पेशेंट लाई ऑन द बैक। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल प्रिस्क्रिप्शन इन हॉस्पिटल इंक्लूड। यूनिवर्सल प्रिस्क्रिप्शन क्या है जो हॉस्पिटल से रिलेटेड है या इंक्लूड है? तो वो है बियरिंग अ मास्क, बियरिंग अ गॉन, वॉशिंग हैंड, वियरिंग ग्लव्स, ऑल ऑफ द एबव। सभी यूनिवर्सल है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेन्स काउज मैक्सिमम वाटर लॉस। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेन्स है जो जिसके कारण है सबसे ज़्यादा वाटर लॉस का? तो वो है किडनी। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनीमिया इज यूज टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। कौन से एनीमिया हम यूज करेंगे जिससे क्या होता है बॉडी टेम्परेचर रिड्यूज होता है? कोल्ड एनीमिया। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एनीमिया इज गिवन टू सॉफ्टन द हार्ट स्टूल। करा कौन सा एनीमिया दिया जाता है जो हार्ट स्टूल को सॉफ्ट करता है? ऑयली एनीमिया। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री बाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न। करा इनमें से जो कंट्री दिया हुआ कौन से कंट्री में फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म हुआ था? तो वो इटली में हुआ था। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसएडवांटेज ऑफ टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर। करा है जब हम क्या कर रहे हैं रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हैं तो उसका क्या डिसएडवांटेज है? तो उसका डिसएडवांटेज है प्राइवेसी हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द हैंड्स ऑफ द नर्स डर्टी, इनकरेक्ट मेजरमेंट इज ऑब्टेन्ड इफ द रेक्टम इज फुल फिशेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ये सारी डिसएडवांटेज है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉल्यूशन इज यूज टू गिव अ सिंपल मैनुअल एनीमिया टू पेशेंट। कह रहा है कि कौन से सॉल्यूशन हम यूज करते हैं जो सिंपल मैनुअल एनीमिया देते हैं पेशेंट को इनमें से? तो वो है 0.9% सलाइन। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज। जो नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर है उसकी कलर कोडिंग कैसा होता है? तो वो होता है लाइट ब्लू। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नोजोकोमियल इन्फेक्शन। कौन है इनमें से? तो वो है स्टेफिलोकोकस ऑरिस। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पल्स साइट इन द नेक इज कॉल्ड। जब हम पल्स कहाँ से लेते हैं? नेक से लेते हैं। तो उस साइट को हम क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? कैरोटिड। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नर्सिंग एक्शन इज नेसेसरी ड्यूरिंग कंटिन्यूअस इंटरनल फीडिंग। कह रहा है कि जब हम किसी पेशेंट को क्या कर रहे हैं कंटिन्यूअस लगातार उसको इंटरनल फीडिंग प्रोवाइड करा रहे हैं या दे रहे हैं या फिर चल रहा है तो नर्सिंग एक्शन क्या होगा? राइजिंग द हेड एंड एंड ऑफ द बेड। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन साइट फॉर प्लूरल एस्पायरेशन इज। प्लूरल एस्पायरेशन के लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है? 8th and 9th इंटरकोस्टल स्पेस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल बैंडेजिंग ईच राउंड ऑफ द बैंडेज शुड बी कंप्लीट इन सच अ वे दैट इट पासिस द प्रीवियस वन इन सीक्वेंस। इसका क्या सीक्वेंस होगा? प्रोसीड बाय कवरिंग 2/3। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिमूविंग द लिपस्टिक एंड नेल्स ऑफ द पेशेंट बिफोर सर्जरी। करा क्या पर्पस है जब पेशेंट को सर्जरी से पहले क्या किया जाता है? रिमूव हटा लिया जाता है लिपस्टिक एंड नेल्स। तो क्या इसका पर्पस है? टू चेक साइनोसिस के लिए। बी इज़ द राइट आंसर। तो आज हमारा इसी के साथ क्लास समाप्त होता है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे क्वेश्चन विथ आंसर के साथ। तो चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट